नमस्कार, आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। आज हम हैं सुल्तानपुर जिले के इसौली विधानसभा क्षेत्र के बेला तिराहे पर, और यहाँ चुनाव तो हो चुका है 25 मई को, लेकिन लोगों को समीक्षा जानना चाहते हैं कि किस पार्टी के प्रत्याशी जीतने की उम्मीद है। इस समीक्षा में हम कुछ लोगों से आपको मुलाकात कराते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? रमेश मौर्य। आप मतलब कौन सी पार्टी को जिताने की उम्मीद कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी? अब की बार यहाँ चुनाव जो है बहुत निर्भर तरीके से हुआ है और राम भुवाल निषाद इस बार अपनी उनकी जीत होगी, क्योंकि निषाद प्रत्याशी समाजवादी पार्टी में उतार के भाजपा का जो परंपरागत वोट था निषाद उसमें सेंध लगाने का काम किए, और बहुजन समाज पार्टी ने जो ब्रह्मा प्रत्याशी दिए वो भी परंपरागत वोट भाजपा का ही माना जाता है, उसमें भी वोट सेंध लगाने का काम किए। और जो दलित वोट हैं उसमें भी कहीं न कहीं जो है समाजवादी ने अच्छी खासी सेंध लगाई है। इस लिहाजा से अब की बार माना जा रहा है कि राम भुवाल निषाद की इस बार जो है सुल्तानपुर से जीत। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे गठबंधन जो है जी इस समय बड़े बड़े वादे कर रहा है जी कि हम महिलाओं को प्रतिमाह, जो गरीब महिलाएं हैं जी जी उनको 8,500 रुपए देंगे, जी किसानों की कर्ज माफी कर देंगे जी 300 बिजली यूनिट फ्री कर देंगे जी अग्निवीर जैसी योजनाओं को हम तुरंत तत्काल खत्म कर देंगे। इस पे आपका क्या कहना है? जी, महंगाई इस पे चुनाव हुआ और जो अग्निवीर व्यवस्था है ये खत्म हो जाना चाहिए जी। और रही बात किसानों का कर्ज माफी, कांग्रेस जब 2009 में सत्ता में आई थी तो किसानों का कर्ज माफी का वादा किया था घोषणा पत्र में, उसको वादा पूरा किया था। कहने का मतलब है कि जो वादा किया उसको उन्होंने पूरा करेंगे, आप विश्वास है? जी जी जी। अच्छा जी, तो कहने का मतलब है जो मतलब ये निषाद वोट हैं आपके पास, पूरे वोट गए हैं? जी जी, मान चलिए कि 80 से 90% निषाद वोट समाजवादी करो राम भुवाल निषाद को। अच्छा, आप जैसे राजनीतिक में हमको लगता है कि कुछ मतलब कि अंदर तक जाते हैं और पहल भी रखते हैं, तो क्या ब्राह्मण वोट भी आपके साथ आए हैं? जी, ब्राह्मण वोट आपके इस बार आपको मिला है? मतलब इस बार हर वर्ग ने वोट दिया, कोई ज्यादा बहु संख्या में दिए हैं, कोई कम संख्या में दिए हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए माइनॉरिटी को वोट हुआ, यादव वोट हुआ, और निषाद ये बहुसंख्यक में आया है, बाकी और जो है हर वर्ग से वोट आया है। अच्छा, तो कितने से जीत होने की उम्मीद है? कुछ देखिए, मुकाबला यहाँ बहुत कड़ा होगा और जीत हार बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रहेगी, 30 से 40 हजार वोट में हार जीत होगी, 20 हजार में भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लीड नहीं रहेगी। अच्छा, क्या कारण है? जो मेनका गांधी तो बहुत पुराने लीडर हैं, मतलब कहने का मतलब 9वीं बार वो जी इस समय लड़ रही हैं, अब की बार अगर जीतती हैं तो 9वीं बार सांसद बनेंगी, तो उनकी लोकप्रियता पर क्यों प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि जैसे राम भुवाल जैसे मतलब कि उतने उनके सामने चेहरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको मतलब कि क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं आपकी नजर में? इस बार यहाँ का पार्टी का विरोध, जो कि विरोध है, इस बार जो है इंडिया गठबंधन के लोग सरकार बनाना चाह रहे हैं, और 10 साल केवल महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इससे लोग अपनी तरफ में हर वर्ग जो है अपनी बार वोट कर रहा है। अच्छा, आपका कहने मतलब है मेन मुद्दा बेरोजगारी है? जी, बेरोजगारी, महंगाई। बेरोजगारी का कारण क्या है? जो पेपर लीक वगैरह हुआ कि और अभी मान चलिए कि 17 पर्चा पेपर लीक हुआ है। जैसे मान लीजिए एक पर्चा लीक हो गया, 2 पर्चा 17 पेपर हुए, और बच्चे जो है बर्रेज हो गए। और अग्निवीर व्यवस्था जो है वो भी जो है मान चलिए कि 4 साल के है, अगर बॉर्डर पे हमारा सैनिक शहीद हो जाएगा तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, और जो सम्मान से बाडी आती थी वो भी नहीं, कोई तिरंगे में जो है। तो बहुत सारी चीज है इस बार अग्निवीर में बहुत ज्यादा कमियां हैं, और इस बार अब की बार युवा जो थे वो बहुत ही बढ़ चढ़ के जो है वोट दे चुके हैं। तो किस पार्टी की विजय की मतलब सोचते हैं, कौन सी पार्टी विजय होगी? भैया, आपकी यहाँ पर सुल्तानपुर लोकसभा में बहुत कंपटीशन है जी। तो क्या भाजपा जीतेगी या गठबंधन की जीतने की उम्मीद है? कौन सी उम्मीद है? इसे भैया आपकी कोई कह नहीं सकता कौन कैंडिडेट यहाँ जीतेगा। नहीं, फिर भी तो कुछ होगा कि मतलब कि टक्कर तो है, लेकिन नहीं, लोग मतलब ये गेस कर रहे हैं कि मतलब बर्मा जो वोट था वो चला गया, उसमें बसपा में चला गया। जी जी। तो अब लेकिन मतलब ये बात सही नहीं है। अच्छा, बर्मा वोट अभी भाजपा में है? हाँ है। और निषाद वोट का क्या हाल चाल है? निषाद वोट 50-50% होगा दोनों। अच्छा, भाजपा में 50 जाएगा, 50 गठबंधन में जाएगा। तो ये तो पारंपरिक भाजपा के वोट हैं, कहने का मतलब है। तो कोई मतलब कहने तो है नहीं, पारंपरिक वोट हैं। अच्छा, जैसे आप का नाम क्या बताया आपने? रामा प्रसाद। आगे क्या बताया मतलब?
गुप्ता जी। तो गुप्ता जी ये बताइए, जैसे आप बैसों में आते हैं तो बैसों का वोट तो पारंपरिक रूप से भाजपा का होता है, लेकिन कुछ सुनने में आया कि जैसे यहाँ कुछ घटनाएं सुल्तानपुर जिले में हुई थी, जैसे घनश्याम हत्याकांड हुआ था, तो उसमें ब्राह्मणों की नाराजगी थी। हाँ, नाराजगी थी। तो क्या इस चुनाव में भी नाराजगी दिखी है? वैसे कोई बहुत ज्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा है उस क्षेत्र में, लंबुआ क्षेत्र में तो है ही है। अच्छा, हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है भाजपा मजबूत है? हाँ, मजबूत है। अच्छा, कितने से जीत होने की उम्मीद है, कुछ बता सकते हैं? यहाँ भैया मार्जिन बहुत कम रहेगा, हमारे ख्याल मैक्सिमम जो होगा 10,000 10-12,000 ज्यादा नहीं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि मेनका गांधी 2 लाख से जीतेंगी, आप कह रहे हैं कि 10,000-12,000 से ज्यादा नहीं होगा। मतलब चाहे राम भुवाल निषाद चाहे मेनका जीतेंगी। अच्छा, हाँ। तो जनता की राय है कि मतलब कि ये लोग बता रहे हैं कि चुनाव बहुत टफ है। हाँ, बहुत टफ और है। इस बार कांटे की टक्कर है। हाँ, हाँ। और इस टक्कर में जो भी जीतेगा ज्यादा मार्जिन से नहीं, ये तो बिल्कुल। चाचा जी, आपका नाम क्या है? अमरनाथ शर्मा। चाचा जी, आप एक छोटी सी दुकान कर रहे हैं, आपका व्यवसाय कैसे चल रहा है? व्यवसाय तो हम यहाँ बैठ जाना संजय दिहाड़ी ना निकलती है। अच्छा, ये धंधा जब से लॉकडाउन लगा, इतनी दुकान खुल गई, इतना वो हो गया कि हमको एक पैसे नहीं, रोजी रोटी हम अब मजबूर है, हाथ के पंगे हैं, हम किस जगह जाएं, इसलिए किसी तरह का पेट पाल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे लोग कहते हैं कि जैसे किसानों को बड़ी समस्या है जानवरों से। किसानों को समस्या क्या है? आपके पास 10 बीघा खेत है, 100 बीघा खेत है, आपके 10 बीघा चल रहे हैं गोरू, तब वो 90 बीघा गल्लप हो गया। हम किसी का अधिया टुकड़ी बोए ही और 2 बीघा माँ चल रहे, हम के लगे जाबे के का काव देबो का क्या चीज देंगे? सरकार को छुट्टा जानवरों पर अंकुश लगाना चाहिए, कहने वही चीज है ना, लेकिन लगा नहीं रही है। उधर वो भी नहीं लगा रही है। आपके पास 100 बीघा खेत है, आप साल में 10-12 हजार रुपया आप पा रहे हैं, फंड बोनस उसका पा रहे हैं। हमारे पास अंगूठा लगाइए, एक बिस्सा भूई नहीं है, हमको क्या मिल रहा है? अच्छा, जैसे किसानों को तो कह रही है, जैसे ये सरकार आ रही है तो कह रही है कि हम सारी व्यवस्था करेंगे और किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, सारी छूट दे देंगे, मतलब कि बीज पर छूट दे देंगे। जब सरकार आएगी तब की बात है। लुहाना तो सब देते हैं, लुहाना से भी आए कि हम लड़कों को भर्ती कर देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। हमारा एक लड़का कम से कम 3-4 लाख रुपया उसके पीछे फूंक दिया, कहीं वो फार्म वहाँ भरा, कहीं वहाँ भरा, कहीं गया काना तिसुंडी पेपर दौड़ के लिए गया, 2 बजे रात के दौड़ हो गई, सब बैठे बाहर चल रहा है लुहारा। कहने का मतलब कि गोपनीय ढंग से हो गया, आप मतलब गोपनीय ढंग से हो रहा है। अच्छा, जिसका रकम पा रहे हैं कर ले रहे हैं, नहीं है। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि जैसे बेरोजगारी मेन मुद्दा है, बेरोजगारी मेन मुद्दा, युवा इस बात से नाराज भी काफी नाराज है सब इनसे। इसके साथ साथ गार्जियन भी परेशान होगा। सब आज वही 2.5-3 लाख के फार्म भरा के, कहूँ आसाम भेजे, कहूँ उड़ीसा भेजे, कहूँ गुजरात भेजे। आज वही 2.5 लाख रुपया के हम नौकरी उनका एक बिजनेस करा दे हुए तो 4-6 हजार रुपया हमका साल में देते हैं, वो महीना में देते हैं। क्या हुआ हमारा? कहने का मतलब है जो गार्जियन पैसा लगाता है उस पैसे को मतलब उम्मीद करता है कि हमारे बच्चे को कहीं न कहीं रोजगार मिले, रोजगार मिले, लेकिन उस पे